नमस्ते टीचर्स एंड एजुकेटर, मैं शुभम स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल टीच मनिया में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग टीचर एजुकेटर के लिए एक एजुकेशनल एप्लीकेशन बना करके देते हैं और बनाने के बदले में हम उनसे वन टाइम का फी और कुछ रेवेन्यू परसेंटेज लेते हैं। लेकिन बहुत सारी टीचर एजुकेटर का ये कहना होता है कि सर मैं परसेंटेज नहीं देना चाहता हूँ, मैं किसी भी तरीके का रिन्यूअल चार्जेस भी नहीं देना चाहता हूँ। आप मुझे मेरा खुद का एजुकेशनल एप्लीकेशन बना करके बताइए कि कितना पैसे लगेंगे, या मैं अगर अपना खुद का एक एजुकेशनल एप्लीकेशन बनाना चाहूँ तो मुझे कितने पैसे खर्च करने होंगे जिसमें मेरा एक एजुकेशनल एप्लीकेशन बन के रेडी हो जाए और मुझे कभी भी कोई भी रिन्यूअल चार्जेस, एनुअल चार्जेस, किसी भी तरीके को हिडन चार्जेस तो छोड़िए 0% देना पड़े। तो आज के वीडियो काफी खास होने वाला है वैसे टीचर एजुकेटर के लिए जो अपना 100% खुद का एजुकेशनल एप्लीकेशन चाहते हैं और बदले में जानना चाहते हैं कि एजुकेशनल एप्लीकेशन का पूरा कॉस्ट क्या होगा बनाने का। तो आज हम पूरी चीजों को डिफाइन करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम अपनी टीच मनिया की कहानी को लेकर के चलते हैं। टीच मनिया कंपनी की शुरुआत आज से 7 साल पहले हुई थी। हम लोगों ने क्या किया था कि एक हमारे पास में बहुत ही फेमस शिक्षक थे, हमने उनका एक एजुकेशनल एप्लीकेशन बनाने का प्रयास किया था। जब एक एजुकेशनल एप्लीकेशन हमारा बन करके रेडी हो गया, जब सारी चीजें उसमें स्मूथली रन करने लगी, फिर एक दूसरे शिक्षक ने उस चीजों को देखा और बोला कि सर आप मेरा भी एप्लीकेशन बना दीजिए, बदले में हम पैसे तो आपको नहीं दे सकते हैं, कुछ हम आपको परसेंटेज और कुछ चार्जेस हम आपको दे सकते हैं। तो हमने कहा कि ठीक है, फिर दूसरे टीचर का एक दूसरे तरीके से एप्लीकेशन बनवा दिया। ऐसे करके 3, 4, 10 टीचरों का हमने पटना में ही ये सब चीजें जब शुरू की, फिर हमको पता चला कि आज जो ये फील्ड है ये काफी ज्यादा लोग मनमानी कर रहे हैं, काफी ज्यादा लोग काफी हाईली चार्ज कर रहे हैं, काफी सारे पैसे ले रहे हैं। तो हमने क्या किया कि उन चीजों को हर उन टीचर एजुकेटर को देने लगे। अब ये समझिएगा, कंसेप्ट की शुरुआत हुई थी एक टीचर के साथ में, फिर हमने दूसरे के साथ किया, 10 टीचरों के साथ किया, फिर हमने 50-100 और आज के डेट में 1200 से ज्यादा शिक्षक ऐसे हैं जो टीच मनिया पर रिलाई करते हैं। अब हम लोग का डे 1 से फंडा ये था कि टीचर को किसी भी तरीके से बांधने का प्रयास नहीं करना है। उसका डाटा उसके पास में होना चाहिए, उसका एजुकेशनल एप्लीकेशन का पूरा राइट उसके पास में होना चाहिए। हम लोग बस एक एज ए सपोर्ट के तौर पे काम करेंगे और उसको सर्विस और सपोर्ट समय पे मिल सके, इसके लिए एक बहुत ही मिनिमम सा रेवेन्यू परसेंटेज चार्ज करेंगे। अब रेवेन्यू परसेंटेज चार्ज लेने के पीछे की कहानी ये है कि जब भी आपका बच्चा कोई एप्लीकेशन पे आकर के रजिस्टर करता है तो एक OTP आता है, उसका चार्ज होता है। जब भी बच्चा अगर आके आपके एप्लीकेशन पे बैनर या पोस्टर देखता है, उसके पीछे लगा होता है एक डाटा सोर्स, यानी कि वो कहीं ना कहीं कनेक्ट रहता है क्लाउड से, और क्लाउड का एक अपना चार्ज होता है। उसके बाद में अगर कोई आपका बच्चा वीडियो देखता है तो उसका बैंडविड्थ वगैरह का चार्ज लगता है। ये सारी चार्जेस ऐसे तमाम तरीके के चार्जेस होते हैं। और यही नहीं, जब आपका एप्लीकेशन खुद का बनता भी है तो उसमें भी कुछ ना कुछ चार्जेस लगते हैं जो हम लोग वेयर करते हैं, और बदले में हम आपसे परसेंटेज एक हमने जोड़ के निकाला कि मान लीजिए ये सब चीजें करने में हमको 4% का खर्च है, तो हमने एक मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे 5% सेट कर दिया कि भाई 5% लेंगे तो हमारा ये कॉस्टिंग निकल जाएगा और काफी अच्छे तरीके से काम भी हो जाएगा। अब ये जो 5%, 7% चार्जेज है, ये हम ही नहीं, ये बाकी अदर प्लेटफॉर्म भी लेते हैं। जैसे अगर आप बात करें जोमेटो का, या आप बात करें स्विगी का, या आप बात करें बुक माई शो का, या किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म जो कि आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है, वो बदले में कुछ ना कुछ चार्ज लेता है। क्यों? क्योंकि उसका कुछ ना कुछ ऑपरेशनल कॉस्ट होगा, कुछ ना कुछ मैनेजमेंट का कॉस्ट होगा, कुछ ना कुछ चीजें उसके डाटा सेंटर या डाटा सोर्सेज के कॉस्ट होंगे, या कुछ ना कुछ OTP का कॉस्ट होगा। तो बदले में हर कोई आपसे परसेंटेज के एवज में ही चार्ज करता है, जिससे फायदा ये होता है कि टीचर को एक बार में पूरे पैसे देने की आवश्यकता नहीं होती है। वो जैसे जैसे स्केल करेंगे वैसे वैसे कंपनी को भी फायदा होगा, टीचर को भी फायदा होगा। इस केस में टीचर का 2 फायदा होता है। सबसे पहला फायदा तो ये होता है कि जैसे अगर एग्जांपल के तौर पर हमने आपको एक एजुकेशनल एप्लीकेशन दिया, अगर उसकी कोई भी दिक्कतें आती है, यानी हमारा परसेंटेज कहीं ना कहीं मार खाएगा, यानी हमारा परसेंटेज कहीं ना कहीं 0 हो जाए, अगर कहीं भी कुछ एजुकेशनल एप्लीकेशन में दिक्कत आती है तो यानी आपका लॉस है, और आपका लॉस है यानी हमारा भी कुछ ना कुछ परसेंटेज है उसमें, तो हमारा भी लॉस है। तो हम लोग सपोर्ट को हमेशा प्रायोरिटी पे लेकर के चलते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि अगर आप खुद का एजुकेशनल एप्लीकेशन बनवाना चाहें तो आप बनवा सकते हैं। ये कोई नामुमकिन सा काम नहीं है, इसको आप मुमकिन कर सकते हैं। कुछ चीजें आपको लगेंगी जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी। देखिए, सबसे पहले कि एजुकेशनल एप्लीकेशन बनाने के लिए सबसे पहले माइंड में क्लियर कर लिए कि डेवलपर तो चाहिए ही चाहिए। तो देखिए, एप्लीकेशन ना 2 तरीके के होते हैं। एक होते हैं एजुकेशनल एप्लीकेशन, जैसे जिसको आप लोग बच्चे लोग यूज करते हैं, उसको बोलते हैं एंड्रॉयड ऐप, ठीक है। और दूसरा होता है बैकएंड। उसका बैकएंड आप जो भी टीचर वगैरह जिस चीज़ों पे आप वो सारी चीज़ें डालते हैं उसको बोलते हैं बैकएंड। अब बैकएंड से फ्रंट एंड कनेक्ट करने के लिए एक आदमी लगता है, और बैकएंड बनाने के लिए एक आदमी लगता है, और फ्रंट एंड बनाने के लिए एक आदमी लगता है। मतलब 3 आदमी की आवश्यकता पड़ती है अगर मिनिमम से मिनिमम लोगों को लेकर के चले। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो क्या करती हैं कि एक ऐप बनाने में फ्रंट एंड में 5 लोग, बैकएंड में 10 लोग, और मान लीजिए जो जोड़ने वाला है उसमें 2-3 लोग रखते ही रखते हैं। हमारी कंपनी में भी करेंटली में 3 लोग हैं जो फ्रंट एंड का काम करते हैं, 2 लोग हैं जो बैक एंड का काम करते हैं, और 1 लोग API लिखने का काम करते हैं। मतलब 5 लोगों में हमारे काम जो है एप्लीकेशन बनाने वाला वो चीजें चल पा रही हैं। अब ये 5 लोगों के पीछे का कॉस्ट आप समझिएगा। जो हमारा एंड्रॉयड डेवलपर है, जो कि बेसिक से बेसिक अगर आप एंड्रॉयड डेवलपर ढूंढने जाएंगे तो आपको मिनिमम जो सैलरी देनी होगी 50 रुपये के करीब में देनी होगी, और वो सैलरी जब आपको तब तक देनी होगी जब तक आपका एप्लीकेशन रेडी नहीं हो जाता है। अब अगर आप खुद का एजुकेशनल एप्लीकेशन बनवाने जा रहे हैं तो आपको लगभग 3 से 4 महीने के लिए एक एंड्रॉयड डेवलपर चाहिए जिसकी सैलरी 50,000 रुपये होगी, यानी आपके खर्च में 2 लाख रुपए।
उसके बाद में बैकएंड डेवलपर भी जोड़ लीजिए तो उसका भी लगेगा 40 रुपये के करीब, जिसके लिए आपका जो 40 रुपये लगेगा वो मतलब मान के चलते मिनिमम 4 महीने के लिए लगेगा, यानी 1,60,000 रुपये, यानी टोटल लेकर के कॉस्ट होगा 3,60,000 रुपये। अभी और सुनिए, जो आपका एपीआई लिखने वाला आदमी रहेगा उसको भी आप मिनिमम से मिनिमम सैलरी देंगे तो उसको भी 30 से 40 रुपये देंगे। हम 30,000 आपके लिए मिनिमम लेकर के चलते हैं और वो रहेगा आपका 4 महीने। 4 महीने में उसने एपीआई लिखा, यानी उसके खर्च आ गए 1,20,000 रुपये। अगर आप इन सारे खर्च को जोड़ेंगे तो वो लगभग 4,80,000 रुपये करीब में आपका लग गया। अब आप इन सब लोगों से काम कराएंगे तो कहीं ना कहीं स्पेस का भी तो खर्च उठाएंगे ही उठाएंगे। आप अपने हिसाब से स्पेस का भी खर्च इसमें जोड़ सकते हैं, आप यहाँ पे भी स्पेस है वहाँ। अब उसके बाद बात करते हैं, जब आपका एप्लीकेशन बन करके रेडी हो गया तो एप्लीकेशन बनते टाइम में आपको एक छोटे सर्वर की आवश्यकता होती है, ताकि या लोकल होस्ट पे भी कई बार लोग चीजें कर लेते हैं। अगर आपका एप्लीकेशन बन करके रेडी हो गया तो आपको लेना पड़ेगा एक DLT सर्टिफिकेट, ताकि आपका OTP SMS वगैरह सारी चीजें आप कर सकें। तो उसमें आपको 7-8 हज़ार रुपये का खर्च आएगा, वन टाइम का खर्च आता है। उसके बाद में आपको हर OTP का 25 पैसे के करीब में चार्ज देना होगा, ये हो गया आपका OTP का। उसके बाद में आपको AWS या बहुत सारे ऐसे होस्टिंग प्रोवाइडर साइट्स है जहाँ पे आपको रिलाई करना होगा। अगर AWS में अगर आप मिनिमम 50,000 या 1 लाख बच्चों का अगर ऑडियंस बेस लेकर के चलते हैं तो आपको जो खर्च आएगा वो 40 से 50 रुपये महीना आएगा AWS का। जब ये सारी चीजें हो जाएगी तो आपको प्ले कंसोल की जरूरत पड़ेगी, जिसपे आप एप्लीकेशन को लाइव करेंगे, जिसमें लाइव करने के लिए आपको $25 का एक नॉमिनल सा फी देना होगा और आपको 12 टेस्टर लगेंगे 14 दिनों तक टेस्ट करने के लिए। ये सब चीजें करके जब आप अपना एप्लीकेशन लाइव कर लेते हैं तो आपके पास में कुछ रिकरिंग कॉस्ट देने पड़ जाएंगे। पहले 50 रुपये आपको हर महीना, अगर आप सारे डेवलपर को हटा देंगे, हालांकि वो पॉसिबल नहीं है और क्यों पॉसिबल नहीं मैं आपको बताऊंगा, तो हर महीने आपको 40 से 50 रुपये आपको सर्वर को देना होगा और मिनिमम से मिनिमम 10 से 12 हज़ार रुपये आपको OTP का चार्ज देना होगा, यानी लो करके 60 से 70 हज़ार रुपया आपका हर महीने लगेगा। वो भी कब? जब आपका अपना एजुकेशनल एप्लीकेशन है जिसमें आप 0% देना चाहते हैं तब। अब बात करते हैं डेवलपर का। क्या आपका काम हो गया तो डेवलपर का काम खत्म? बिल्कुल नहीं। प्ले कंसोल पे बहुत सारी ऐसी पॉलिसी हैं जो चेंज होते रहती है, और रही बात कोड की तो हमेशा कुछ ना कुछ नया इन्वेशन होते रहता है। अब अगर आपने डेवलपर हटाया और एप्लीकेशन में कुछ ना कुछ दिक्कतें आएगी तो फिर आपका काम कौन करेगा? क्योंकि एक बार एप्लीकेशन बना के रख लेने से तो कुछ होने जाने वाला है नहीं। क्योंकि आपने देखा होगा कि कितने भी एप्लीकेशन, जितने भी आपके फोन में एप्लीकेशन है, अगर आप प्ले स्टोर पे जाएंगे वो अपडेट मांगेगा। अपडेट मांगने के पीछे टीम का हाथ होता है कि टीम उस पर बहुत सारी चीजें इंप्लीमेंट करती है। अभी अपडेट का काम करेगा कौन? आपने डेवलपर हटा दिया तो ना चाहते हुए भी ये आपको जो मैंने 3 लोग बताए वो आपको रखने ही पड़ेंगे। यानी 3 लोग रखने के हर महीने का आपने कॉस्ट जोड़ लिया 40, 30, 70 और फिर 50, 40, 90 और 30, 70, यानी 1,20,000 रुपये आपको मिनिमम से मिनिमम हर महीने खर्च करना होगा। प्लस में 60,000 रुपीज़ के अप्रॉक्स में आपको AWS वगैरह ये सब सर्वर वगैरह का खर्च करना होगा। उसके बाद में ये समस्या आपकी रहेगी। अगर कुछ भी दिक्कतें आती हैं, अगर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इंफ्रा रेडी करवाना है, उसके लिए आपको डेवऑप्स की टीम लगेगी, उसका अलग खर्च जोड़ लीजिए। यानी अगर आप हर महीने 2 से 3 लाख रुपए खर्च करने में एग्री हैं तो आप एक एजुकेशनल एप्लीकेशन बना सकते हैं जिसके बनाने में कॉस्ट लगेगा 5 लाख के करीब में, और हर महीने 3 लाख का रिकरिंग कॉस्ट आपको देना पड़ेगा, जिसमें आपका 0% लगेगा। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा 0% तब भी नहीं लगेगा, क्योंकि वहाँ पे अगर आप पेमेंट गेटवे का यूज करेंगे रेजर पे का, तो रेजर पे भी अपना 2% लेता है और 2% का 18% GST लेता है। और हमारा जो ये जर्नी शुरू हुआ है, टीच मनिया का ये जो जर्नी शुरू हुआ है, ये वैसे ही टीचर एजुकेटर को एम्पावर करने के लिए है जो पहले मुफ्त में या पहली बार में 8-10 लाख रुपए खर्च नहीं कर सकते हैं। उन सब टीचरों के लिए हमने ये कंपनी शुरू किया था और आज हमारे पास में 1200 से ज़्यादा टीचर एजुकेटर जुड़ करके अपने बच्चों को शिक्षा पहुंचा रहे हैं, वो भी बहुत नॉमिनल कॉस्ट में। अब रही बात कि आपको इतने सारे खर्च करने के बाद में मिलेगा क्या? एक एप्लीकेशन अपडेट करने में पैसे लग रहे हैं और आपको क्या वो सारे फीचर्स मिल पाएंगे? जवाब है बिल्कुल नहीं। हम वो चीज़ें कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास में 1200 से ज़्यादा शिक्षक जुड़े हुए हैं, तो हम लोग उनसे रेवेन्यू परसेंटेज जो चार्ज करते हैं उससे हमारा खर्च निकल जाता है। तो हम 5 डेवलपर को रख करके साथ में कुछ सपोर्ट टीम, कुछ ऐसे अगर बोला जाए तो टोटल लेकर के 30 लोगों की टीम है हमारी, जिसको हम चला पा रहे हैं। क्यों चला पा रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे ऐसे टीचर एजुकेटर हैं जिनको अपना खुद का एजुकेशनल एप्लीकेशन चाहिए, जिनका अपने डाटा पे पूरा कंट्रोल चाहिए, किसी भी तरीके कोई हिडन चार्जेस नहीं चाहिए। एक बार जो परसेंटेज सेट हो गया उसी पे रिलाई करना है, और साथ ही साथ किसी भी तरीके का अपफ्रंट चार्ज या किसी भी तरीके का कोई अदर चार्जेस देना नहीं चाहते हैं, उन लोगों के लिए टीच मनिया है। अब अगर आप एक टीचर एजुकेटर जो चाहते हैं नहीं हम शुरुआत में ही 2 से 3 लाख रुपए हर महीने खर्च कर सकते हैं, तो आपका स्वागत है, आप खुद भी एजुकेशनल एप्लीकेशन बनवा सकते हैं। हायरिंग वगैरह का प्रोसेस अगर आपको जानना होगा आप मैसेज कर दीजिएगा इस नंबर पे, मैं आपको सारे प्रोसेस ही बताऊंगा और आपकी मदद भी करूंगा। लेकिन ये लॉन्ग टर्म का मॉडल सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि जहाँ पे आप साल में लगभग 36 से 40 लाख रुपए खर्च करेंगे, वहीं पे अगर आप टीच मनिया से एप्लीकेशन लेंगे तो वन टाइम का फी मात्र आपको जो 10,000 रुपये लगेगा और एवरेज 5%। अगर आप हमको 5 लाख रुपये भी देते हैं, इसका मतलब ये होता है आपने साल में 1 करोड़ कमाया। अब
1 करोड़ कमाया और हमको मिला 5 लाख रुपए। लेकिन वहां पे क्या है, अगर आपने 1 करोड़ भी कमाया तो 36 लाख ही लगने, 2 करोड़ कमाया तो भी 36 से 40 लाख रुपए, क्योंकि सर्वर का जब आप ज्यादा कमाएंगे पैसे तो आपका सर्वर भी बढ़ते चला जाएगा, तो सर्वर की चार्जेस बढ़ेगी। बाकी अगर डेवलपर वगैरह का भी स्टेबिलिटी मान लेते हैं और ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आप ये ध्यान दीजिएगा, अगर आप अपने कंपनी में किसी एम्प्लॉय को रखते हैं तो उसका ईयर ऑन ईयर ग्रोथ भी होगा 10%। अगर आप 10% जोड़ करके चलेंगे तो 6-6.5 साल में जो आप 50,000 सैलरी दे रहे हैं वो 1 लाख होगा, जिसको 30 दे रहे हैं उसका 60 होगा, जिसको 40 दे रहे हैं उसका 80 होगा। और सर्वर का चार्ज होता है, आप लोग देख ही रहे, एआई के आने से बहुत सारे सर्वर का डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गया है। उसके बाद में आप देखेंगे ये सारी चार्जेस में भी इंक्रीमेंट आएगा। तो ये सारे अगर चीजें आप खुद से करना चाहते हैं तो आप एक अपना खुद का एजुकेशनल एप्लीकेशन बनवा सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं सारे झंझट से दूर एक अपना खुद का एजुकेशनल एप्लीकेशन जिसपे सारा कंट्रोल आपका हो, हम बस एज ए सपोर्ट के तौर पे आपके लिए काम करें और आपका एप्लीकेशन का अपडेट हो या गूगल पॉलिसी चेंज हो या किसी भी तरीके का कोई सपोर्ट हो तो उसमें हमारी टीम आपकी मदद करे, तो आपको संपर्क करना चाहिए टीच मनिया से, जो कि नंबर यहाँ पे दिया गया है 7277804691। इस पे आप संपर्क करिए, अपने एजुकेशनल एप्लीकेशन में क्या क्या फीचर होगा वो सारी चीज डिजाइन करिए और हम लोग कस्टमाइज एप्लीकेशन भी आपके लिए बना करके दे सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं नहीं, मैं चाहता हूँ कि किसी भी तरीके का हिडन चार्जेस ना दूं और मेरा कोई ईयरली चार्जेस लग जाए, उसके लिए भी आप टीम से बात कर लीजिएगा, वो आपको एक नॉमिनल फी बता देंगे, सर अगर आप इतना ईयरली चार्ज देंगे आप कितना का भी सेल करिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप खुद का एजुकेशनल एप्लीकेशन बनवाना चाहते हैं जिसपे आपका 100% राइट हो तो टीच मनिया को नहीं भूलिएगा। और ऐसे टीचर एजुकेटर के जितने भी क्वेरी हैं, अगर आप भी एक टीचर एजुकेटर हैं और आपका भी कोई ऐसा क्वेरी है तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा, मैं उस पर अगला वीडियो लेकर के आ जाऊंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और ये नया साल आप लोगों के लिए काफी बहार हो, काफी चीजों साथ में मिलकर के ग्रो करते हैं, साथ में आपका एप्लीकेशन बनाते हैं, साथ में ग्रो करते हैं। तो इस नए साल में चूकिएगा नहीं, ऑफर भी हमारा चल रहा है, हम लोग बहुत सारी चीजें ऐड ऑन कर रहे हैं एप्लीकेशन में, तो वो सारी चीजें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकती है। अगर आप संपर्क करेंगे इस नंबर पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और अगर आप ग्रो करते हैं तो हम ग्रो करते हैं। हमारा यही दावा है कि आपका सारा चीज आपके पास में हो और हमारी जो स्पेशलिटी है वो हमारे पास, दोनों लोग मिलकर ग्रो करेंगे, मिलकर बेहतर इंडिया को बनाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।